जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली अपडेट अग्नि प्राइम यानी कि अग्नि पी को लेकर आ रही है और अब ये मिसाइल दोस्तों हल्की और ज्यादा घातक बनने वाली है, क्योंकि दोस्तों भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में अब एक बड़ा गेम बदला है। सोलर इंडस्ट्री, जो कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उन्होंने अग्नि प्राइम मिसाइल के लिए स्पेशली तैयार किया है एडवांस कंपोजिट मोटर केसिंग। ये केसिंग दोस्तों पहले P1 और दूसरे P2 स्टेज दोनों में लगी है, जो कि इस मिसाइल का वेट कम करती है और इसका असर डालती है इसकी ज्यादा रेंज पर। इस केसिंग का सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों को झेल सकती है और इसमें स्पेशली इस्तेमाल किया गया है अग्नि 5 से निकली हुई एडवांस टेक्नोलॉजी का। और यही नहीं दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी बात है इस केसिंग का हर्मेटिकली सील्ड कैनिस्टर, जिसका मतलब मिसाइल ज्यादा लंबे टाइम तक रेडी रहेगी, मेंटेनेंस भी कम करना पड़ेगा और लॉन्च ज्यादा भरोसेमंद रहेगा। जिसका मतलब साफ है कि अग्नि प्राइम न केवल एक हल्की मिसाइल होगी बल्कि लंबी दूरी तक मार भी कर सकती है। और ये मिसाइल दोस्तों भारत की नेक्स्ट जनरेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों अर्मीनिया और भारत को लेकर। मैं आपको बता दूं कि भारत ने अर्मीनिया को गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। बता दें कि इस सिस्टम को सोलर डिफेंस कंपनी ने तैयार किया है, जो कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सौदा छोटा नहीं है बल्कि $250 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए की डील है, जिसमें कि कुल 4 पिनाका बैटरीज प्लस सपोर्ट सिस्टम अर्मीनिया को दिया जा रहा है। अर्मीनिया को जो पिनाका मिल रहा है उसकी रेंज 75 किलोमीटर है। एक बैटरी में कई लॉन्चर्स मौजूद हैं, कुछ मिनटों में पूरे इलाके को ये खत्म कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जीपीएस गाइडेड रॉकेट्स हैं, जो कि हाई एक्यूरेसी के साथ आते हैं। यानी कि दोस्तों अर्मीनिया अब दुश्मन की आर्टिलरी, उनकी सप्लाई लाइंस, उनके बेसिस को सीधे और तेजी से खत्म कर सकता है। और ये डील केवल हथियार बेचने तक नहीं है दोस्तों, ये भारत का एक बड़ा एंट्री पास है यूरो एशियन क्षेत्र में। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अर्मीनिया सीधे अजरबैजान और तुर्की के प्रेशर में है और आपको मालूम है कि ये दोनों ही देश पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसे में भारत का हथियार वहां पहुंचना समझ जाइए कि एक टेक्टिकल मैसेज है। भारत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं दोस्तों। भारत अब केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि सप्लायर पावर भी बन रहा है। खुद भारतीय सेना ने दोस्तों नॉर्थर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स पर इसे डिप्लॉय किया है। बड़े पैमाने पर भारत अब इसे एक्सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सोलर डिफेंस जैसी जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां हैं वो डीआरडीओ और आर्मी के साथ बराबरी में काम कर रही है। वही दोस्तों केवल राफेल फाइटर जेट भारत में नहीं बनेगा बल्कि इसका इंजन भी भारत में बनेगा। फ्रांस की कंपनी साफ्रान ने भारत में राफेल के M88 इंजन के लोकल प्रोडक्शन को लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी है। उन्हें पता है कि 114 फाइटर जेट की डील उन्हें मिलने वाली है, जिसमें कि 18 राफेल फाइटर जेट सीधे फ्लाईवे कंडीशन में भारत आएंगे। 96 राफेल फाइटर जेट भारत में बनेंगे और 96 राफेल में कम से कम दोस्तों हमारे पास 200 से ज्यादा M88 इंजन होने चाहिए। यहाँ पर अब फ्रांस की साफ्रान की योजना ये है कि 60% तक स्वदेशी निर्माण भारत में किया जाना चाहिए इसका, जिसमें कि भारत में असेंबली प्लस पार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। MRO और लाइव सपोर्ट भी भारत में होगा। और ये मॉडल दोस्तों बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे Su-30 MKI के AL-31F इंजन जैसा। और एक और अपडेट यहाँ पर यह है कि आगे चलकर इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है M88 TRX इंजन भी भारत में बन सकता है, जो कि मौजूदा इंजन से 20% ज्यादा पावर रखता होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसमें फाइटर जेट को कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना, कोई अपग्रेड नहीं करना, सीधा इस नए इंजन को लगाना है। और ये इंजन इवन राफेल F5 वेरिएंट के साथ भी आएगा। बात साफ हो जाती है, भारत को न केवल फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मिल रही है बल्कि इंजन टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ा स्टेप माना जा सकता है। इससे भारत का सप्लाई चेन पर कंट्रोल रहेगा। बाकायदा हमारे एमका फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि भारत ने यह चीज तय कर ली है कि राफेल डील सिर्फ फाइटर जेट की खरीद तक सीमित नहीं होगी। ये भारत के लिए इंजन टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों पाकिस्तान में इस बात को लेकर टेंशन शुरू हो गई है कि भारत ने 114 राफेल फाइटर जेट की डील आगे बढ़ा दी है और भारत को ये घातक फाइटर जेट मिलने वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई है और अब खबर यह आई है कि पाकिस्तान ने चाइना से 60 नए फाइटर जेट्स मंगवाए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स दोस्तों इस वक्त घबराहट में है। उन्हें पता है कि राफेल फाइटर जेट कितना घातक है और यही वजह है कि पाकिस्तान 60 J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट चाइना से इंपोर्ट करने वाला है। इवन बात यहाँ पर 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर भी आ रही है, जिसे पाकिस्तान खरीद सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के ऊपर वो बढ़त रखे और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि J-10C राफेल के टक्कर का फाइटर जेट है ही नहीं। जहां तक J-35 की बात है तो ये अभी तैयार हो रहा है, कोई कॉम्बैट प्रूवन भी नहीं है। यानी कि पाकिस्तान की रणनीति केवल चाइना पर ही टिकी हुई है। जबकि दोस्तों अगर कंपैरिजन किया जाए
पाकिस्तान के मुकाबले तो भारत के पास रफाल प्लस उसकी मेटियोर मिसाइलें, S-400 प्लस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और भविष्य में M का आएगा। यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो ये गैप है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। भले ही पाकिस्तान का प्लान संख्या यानी कि नंबर से डर पैदा करने का हो सकता है, लेकिन मॉडर्न एयर वॉर में दोस्तों जीत उसी की होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, पायलट ट्रेनिंग, मिसाइल्स और सेंसर्स मौजूद है। और इन सब में रफाल सबसे आगे है। मतलब साफ है कि 114 राफेल फाइटर जेट की केवल ये जो खरीद भारत कर रहा है वो केवल एक खरीद नहीं है, बल्कि पूरे रीजन का पावर बैलेंस करने वाला एक साफ संदेश भी है दुनिया के सामने। और पाकिस्तान दोस्तों केवल यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है, उसे पता है कि उसकी हालत कैसी है। वहीं एक और अपडेट रफाल फाइटर जेट को ये आ रही है कि भारत में हर साल 24 राफेल फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे, वो भी फुल प्रोडक्शन लाइन के साथ। और ये एक ऐतिहासिक चेंज होने जा रहा है दोस्तों भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। डासो एविएशन का कहना है कि नागपुर में रफाल का दूसरा ग्लोबल प्रोडक्शन हब तैयार हो सकता है और इस फैसिलिटी में हर साल 24 फाइटर जेट्स बनेंगे। मतलब फ्रांस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी राफेल लाइन भारत में स्थित होगी। अभी दोस्तों केवल डासो की राफेल प्रोडक्शन फ्रांस में ही मौजूद है। भारत 114 फाइटर जेट्स लेने वाला है और बाकी के ऑर्डर्स भी फ्रांस के पाइपलाइन में है। यानी कि राफेल का अच्छा खासा बैकलॉग पड़ा हुआ है। यही वजह है कि फ्रांस की ये जो प्रोडक्शन लाइन है वो अकेले ये सब हैंडल नहीं कर पा रही है और ऐसे में नागपुर लाइन में प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों भारत यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर नहीं बन रहा। अक्सर आप लोगों में से कई लोग ये कहते हैं कि ये केवल एक बहाना है और स्क्रू ड्राइवर भारत करता है, लेकिन नागपुर में दोस्तों एक्चुअल में सिस्टम इंटीग्रेशन भी होगा, फ्लाइट टेस्टिंग भी होगी, एयरक्राफ्ट डिलीवरी भी होगी और फाइनल असेंबली भी होगी। यानी कि पूरा फाइटर जेट का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत में मौजूद होगा। दोस्तों इस वाली डील में ऑफसेट डील नहीं होगी, जिसमें कि फ्रांस के ऊपर क्वेश्चंस भी आए थे कि वो ऑफसेट डील को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन नई डील में दोस्तों परमानेंट पार्टनरशिप होने वाली है। यानी कि भारतीय कंपनी डासो की ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी और केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के राफेल्स के लिए। और ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल लॉक इन है। और यहाँ पर दोस्तों राफेल का जो फ्यूजलाज सेक्शन है वो भारत में बन रहा है। पहली बार फ्रांस के बाहर राफेल का ये कोर स्ट्रक्चर बनता है और साथ ही साथ बहुत सारी एमएसएमईज और कंपनियां, डिफेंस कंपनियां इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस सब चीज को सीखने के बाद भारत इसका फायदा अपने AMCA, तेजस मार्क 2 इन सब के लिए कर पाएगा, जिससे कि भारत को एक रेडीमेड फाउंडेशन मिलेगा। यहाँ पर मतलब साफ है कि फाइटर जेट बनाने का मतलब ये नहीं है कि केवल मेटल्स को जोड़ा जाए आपस में, स्क्रू ड्राइवरी की जाए, नहीं, बल्कि यहाँ पर माइक्रो लेवल का प्रिसीजन, फ्लाइट क्रिटिकल सेफ्टी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटीग्रेशन होगा। और इन सब का मतलब एक ही है कि भारत धीरे धीरे फाइटर मैन्युफैक्चरिंग नेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, राफेल अब इंपोर्टेड जेट नहीं रहेगा बल्कि इंडियन मेड कॉम्बैट पावर बनेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब ये देखिए दोस्तों, फाइटर जेट के साथ साथ अभी मैंने आपको बताया कि इंजन भी भारत में बनेगा, तो ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। वहीं दोस्तों Su-75 को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। Su-75 जिसे कि चेकमेट के नाम से जाना जाता है, रशिया ने अब इसे लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस साल इसकी पहली फ्लाइट होगी। इस फाइटर जेट को लेकर रशिया ने यह दावा किया था कि ये काफी सस्ता होगा, F-35 का ऑप्शन बन सकता है और MiG-29 की जगह लेगा। लेकिन दोस्तों 2023, 2024, 2025, लेकिन अब 2026 में इसके लिए बड़ा वादा किया है रशिया ने। Su-75 को लेकर जो बड़ा प्लान ये है रशिया का, रशिया ये भी दावा कर रहा है कि ये सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर है। बाकायदा ये Su-57 के साथ मिलकर काम करेगा। इसका ISRR प्लस AI बेस्ड एवियोनिक्स है, इसमें भी इंटरनल वेपन बे है और ये एक सस्ता अल्टरनेटिव होगा 5th जनरेशन के फाइटर जेट का। लेकिन हकीकत अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक कंफर्म टेस्ट फ्लाइट तो इसकी हुई नहीं है, कोई ऑर्डर भी नहीं मिला। ऐसे में एक्सपोर्ट की तो कोई गुंजाइश अभी लगी ही नहीं रही। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रशिया के साथ ये है पैसे और सप्लाई चेन को लेकर। यूक्रेन में जंग में फंसे होने की वजह से उस पर सेंशन लगे हुए हैं। हाई टेम्परेचर एलॉयस और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी भारी कमी रशिया में हो रखी है और केवल रशियन जो फाइटर जेट इंडस्ट्री है वो Su-34 और Su-35 को बनाने में लगी हुई है। बात साफ हो जाती है कि नया फाइटर जेट उसके लिए प्रायोरिटी भी काफी कम है। Su-75 रशिया के लिए एक बड़ा रिस्क बन रहा है दोस्तों, क्योंकि एक तो ये सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है, ऊपर से इसका जो इंजन है वो पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों स्टेल्थ का मतलब केवल शेप बनाना नहीं है, बल्कि रडार कोटिंग, IR सिग्नेचर, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये सब भी होता है और ये काफी महंगा और टाइम टेकिंग होता है। रशिया ने इसका ऑफर भारत, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को स्पेशली किया है। लेकिन इसकी भी मैं आपको रियलिटी बता दूं कि भारत अपने तेजस मार्क 2 पर फोकस कर रहा है, आगे AMCA पर है। दूसरी तरफ इसके कॉम्पिटिटर्स भी तैयार कर रहे हैं, जैसे टर्की अपना TF कान प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, चाइना के पास J-31, J-35। अब यहाँ पर रशिया के लिए प्रॉब्लम है सेंशन का रिस्क होना। कोई भी देश दोस्तों ऐसा जेट नहीं खरीदेगा
जिसके कल स्पेयर पार्ट्स मिलने बंद हो जाए। लेकिन अगर रशिया दोस्तों 2026 में इसकी पहली फ्लाइट करता है तो ये रशिया के लिए कम बैक मोमेंट होने वाला है, क्योंकि अब इस फाइटर जेट ने रशिया की क्रेडिबिलिटी का टेस्ट शुरू कर दिया है और ये उड़ान तय करेगी कि रशिया भविष्य में इस फाइटर जेट को तैयार करेगा या नहीं, या फिर पुराने फाइटर जेट्स पर ही टिका रहेगा। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको किस सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।